जय हिंद दोस्तों। एंट्री एग्जाम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं हर एक बार एक वीडियो में आता हूं और कुछ ना कुछ नई चीजें आप लोगों के बीच में साझा करते रहता हूं। लेकिन उसी बीच में कहीं ना कहीं अभी एक हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है। पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारे साथ तीनों लोग जो मौजूद हैं, तीनों लोग यूपी पुलिस में ऑलरेडी विगत 3 से 4 साल 5 साल से नौकरी कर रहे हैं। उसके साथ साथ तैयारी भी साथ साथ चल रही थी। उसी तैयारी की कड़ी में कहीं ना कहीं हमारे आज ये अमन भाई हैं। अमन भाई जो कि अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है एसएससी सीजीएल का, जिसमें इनका सिलेक्शन भी हुआ है, उसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ धीरेन्द्र जी, जिनके साथ में मैं एक बार वीडियो बना चुका हूं, तो इन्होंने भी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इनकी जो कहीं ना कहीं समझने की स्किल है वो काफी बेहतर है। तो मैं इन सभी कड़ी के बीच में तीनों लोग जो जुड़े हैं आप लोगों से, तो मैं अभी फिलहाल के लिए जो एसएससी सीजीएल के पद पे जो अमन भाई का चयन हुआ है, इसके लिए मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं। अमन भाई, ये बताइए कि आज आपने इस पोस्ट को पाया है, तो इसका सफलता का श्रेय और आप अपने बारे में सारी चीजें थोड़ा सा लोगों को क्रमवार तरीके से बताएं। धन्यवाद राहुल भाई, आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमको बुलाया है। मेरा नाम अमन कुमार है। मैं विगत 5 वर्षों से यूपी पुलिस एज अ कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ और अभी जो हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है एसएससी सीजीएल में, उसमें मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर चयन हुआ हूँ। और इसमें सफलता का श्रेय सबसे पहले मैं अपनी माता को देना चाहूँगा। और काफ़ी मेरे दोस्त रहे जिन्होंने हमें डिमोटिवेट के दौरान जो है मोटिवेट किया। जब हम डिमोटिवेट हुए, काफ़ी दिक्कतें हुई इस तैयारी में, लेकिन लगे रहे, कंटिन्यूसली डिसिप्लिन से लगे रहे, तो आज चूंकि इनको एक बेहतर पोस्ट मिली है और ऑफिस सुपरिटेंडेंट चूंकि अभी बहुत है शुरुआत में, अभी ये पोस्टें बहुत नई जो है शुरू हुई है, ये पोस्टें अभी पहले नहीं आती थी, तो इसकी पोस्टें चूंकि ठीक ठाक आई थी, तो इन्होंने चूंकि उसी को पहले चुनाव किया था और उसके चुनने का कारण भी मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ धीरेन्द्र जी से भी थोड़ा सा ये बहुत क्लोज मैटर पड़ जाता है, चूंकि धीरेन्द्र जी के बैच के अमन भाई रहे हैं, तो बैच की छोड़िए, उसके साथ साथ इनके टोली के हिस्सा भी रहे हैं। तो अब चूंकि मित्रता तो सही है, लेकिन एक भाई बंधु वाले भी संबंध काफी जुड़ जाते हैं और काफी क्लोज चीजें हो जाती हैं। जो ट्रेनिंग कर रहा है आज यूपी पुलिस के 25 बैच वाले, या जो भी हमारी बातें सुन रहे होंगे, वो ट्रेनिंग के बाद बिछड़ने का वो गम जानते हैं और उसके साथ साथ कितना क्लोज संबंध हो जाता है। चूंकि साथ में ही सभी लोग खाते पीते और सोते हैं, तो कहीं ना कहीं संबंध बहुत प्रबल हो जाते हैं। हालांकि अब चूंकि ट्रेनिंग के 5-6 वर्ष हो चुके हैं, तो अभी तक चूंकि वो संबंध बना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो ये इनके चूंकि जीवन से काफी इनके तमाम चीजों से जुड़ाव भी रहा धीरेन्द्र जी के, तो वो भी अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इनके जीवन के बारे में साझा करेंगे, जिसको सुनकर आप कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करेंगे कि वाकई ये हिस्सा ऐसा नहीं है कि किसी अन्य के साथ नहीं होता है, सभी के साथ होता है। और चूंकि हम लोग एक एस्पिरेंट ही हैं, चूंकि आज भी एक एस्पिरेंट है और आज भी तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, तो उस चीज को बहुत गहन बिंदु तरीके से समझ पाते हैं कि जिस चीज के क्वेश्चन आप लोग के अंदर बहुत उठता है। तो सबसे पहले चूंकि सफलता का श्रेय इन्होंने बता ही दिया, तो हम एक चीज ये पूछना चाहेंगे कि अमन भाई, मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि सीजीएल की तैयारी के बारे में आपने कब सोचा और उसके बाद आप लोगों ने क्या शुरू किया? सीजीएल की तैयारी जब हम ट्रेनिंग में आए थे, तो उस समय मैथ और इंग्लिश होने की वजह से हमने उस पर प्रेफर किया, क्योंकि मैथ्स थोड़ा लगभग में शुरू से ही बैकग्राउंड मेरा ठीक रहा है। बट कुछ जब शुरू में जॉब में आए थे, तो टाइम के अभाव के कारण उसमें थोड़ा डिले हो गया। बाद में पहला मैंने अटेम्प्ट 2023 में दिया था, उसमें मेरा प्री नहीं हुआ था। 2024 में मैंने प्री दिया था, फिर मेंस में मेरा नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं हुआ था, और 2025 में फाइनली ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर चयनित हुआ हूँ। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि धीरेन्द्र जी भी इनके साथ साथ बहुत क्लोज रहे हैं, तो वो भी बताएंगे कि सीजीएल की तैयारी कब इन्होंने शुरू किया, चूंकि उनका ऑब्जर्वेशन क्या है वो भी एक बार मैं जानना चाहूंगा। धन्यवाद राहुल जी, और इस चैनल के सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं। और इस सफलता का मैं सबसे पहले अमन भाई, जो हमारे बहुत परम अजीज मित्र हैं, इनको भी जो है शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि जिस प्रकार इन्होंने अपनी मेहनत से ये पोस्ट हासिल की है, तो वो मतलब जो है बयां करना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन मैं कुछ बताऊंगा।
जब हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो हमारी टोली में ही अमन मित्र थे हमारे, और ये हमारे सामने ही इनका बेड था। तो मैं इनके बहुत क्लोज भी रहा हूं, और जैसे मैं बता सकता हूं कि जिस दिन उन्होंने बैच भी खरीदा था एसएससी सीजीएल का, जब इनका मूड था, तभी मुझको मतलब अच्छे से याद है कि इन्होंने हमारे सामने ही काफ़ी तैयारियां चालू की और करते करते संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, और आज इन्होंने सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन हो गया। आप लोग जानते होंगे कि सीजीएल में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, बहुत लंबी लाइन होती है, और उस लाइन से निकल करके कुछ हट के कुछ अलग करना ये काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है। लेकिन ये अमन भाई ने कर दिखाया, और इन्होंने साबित किया कि संघर्ष के साथ, इस पुलिस की नौकरी के साथ जो है एक नौकरी, अच्छी नौकरी पाई जा सकती है। मैं मित्रों अपने असफल दोस्तों से भी ये कहना चाहता हूं कि इनसे हमें सीख मिलती है कि एक दिन एक ऐसा रिजल्ट आएगा, एक ऐसी पीडीएफ आएगी, और जो है उस पीडीएफ में आपका नाम होगा, तो आपके सारे अथक प्रयास उस दिन खत्म हो जाएंगे और आपकी दुनिया में एक नया जीवन आ जाएगा। जिस प्रकार इनका रिजल्ट आया, अभी हमें लगता है अमन भाई कब रिजल्ट आया था, किस दिन? 7 तारीख को। 7 तारीख को लगभग इनका रिजल्ट आया था शाम को। तो ये हमारे बहुत करीबी हैं, तो मैंने इनको फोन किया, जानकारी राहुल भाई से हुई, राहुल भाई ने मुझे फोन किया और मैंने भी इनको फोन किया, तो पता चला कि हाँ भाई रिजल्ट आया, इनका रिजल्ट हो गया। तो और अगले दिन ये हमारे कमरे पे, रूम पे आए मिलने, तो मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि अबे यार तुम सीजल में हो गए मित्र। तो दोस्त मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में जितनी सफलताएं मिली हैं उनको त्याग दीजिए, और बस ये सोचकर लग जाइए कि एक दिन एक ऐसा दिन होगा जिस दिन हमारा भी पीडीएफ में नाम होगा और हमारी भी सारी सफलता की कहानी खत्म हो जाएंगी। और मैं इसी लाइन में भी कहना चाहूंगा कि हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का एक कथन भी था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जिसको जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सही बात। तो मित्रों मैं बस यही आपसे बताना चाहता हूं कि अपनी असफलताओं को इग्नोर करिए, बस लग जाइए। जिस प्रकार जितनी आपके अंदर क्षमता हो, लगना चाहिए आपको। हम भी लगे हैं, आप भी लगिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धीरेन्द्र जी चूंकि हम बहुत करीब से इस बातों को बताया, चूंकि इनके परम मित्र भी रहे हैं, और चूंकि जब जानते ही हैं जब ट्रेनिंग का हिस्सा आप लोग बने रहते हैं तो बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है। खैर उन्होंने इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से बताया, और इस चीज़ को आप लोग बहुत कोरिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप से। लेकिन इसके साथ साथ आने वाले दिन में अभी एक छोटी सी बात का डिस्कशन करे हैं जो धीरेन्द्र जी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं। जैसा कि कह रहे हैं सीजीएल जैसे कठिन परीक्षा कोई कठिन नहीं होती है दोस्त। सही में बताएं तो परीक्षा कोई भी कठिन नहीं है। कठिनाई का स्तर तब हो जाता है जब उसमें संख्याएं बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो संख्या जब धीरे धीरे बढ़ती है, और सीजीएल ऐसा एग्जाम है कि आपको कहीं ना कहीं वन डे एग्जाम टाइप का है। आपका प्री हुआ, मेंस हुआ, अभी क्या है कि मेंस के पैटर्न है, तो मेंस आपने दिया, उसके बाद फाइनल लिस्ट में आप नाम पे पहुंचते हो। लेकिन ये कहना बहुत आसान लग रहा है, एक्चुअल में इसका थोड़ा सा आप कैलकुलेशन समझेंगे, या फिर जो सीजीएल के प्रेमी रहे हैं, तो चूंकि फ्रेशर्स की जो है, इसी नाते फ्रेशर्स की तैयारी में जटिलता और बढ़ती जा रही है। रिपीटर्स बार बार वो पोस्ट ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो फ्रेशर के लिए सरदर्दी का आलम बना रहता है। और हो सकता है कि ऐसे विगत 4-5 साल, 7 साल, 8 साल तैयारी के बाद भी सीजीएल पे कोई पोस्ट ना मिले, इस बात की प्रबल चांसेस है। उन्हीं पोस्टों में चूंकि ये सर्विस में भी रहे, और सर्विस में रह के तैयारी करना समझ में आता है, लेकिन पुलिस जैसे सर्विस में रह के तैयारी करना जटिल हो जाता है, क्योंकि इसका हेक्टिक डेली जो इनका ड्यूटी का शेड्यूल होता है उसको मेंटेन करने के साथ साथ तैयारी करना, वो अपने आप में भी एक कहीं ना कहीं जंग जैसा काम है। तो उसको इन्होंने, अभी मैं ऐसे जानना चाहूंगा अमन भाई से कि ये पुलिस की नौकरी रहते इन्होंने अपनी तैयारी को मेंटेन कैसे करा, इस चीज को बताएं। और इन्होंने शुरुआत में कितनी असफलता के बारे में तो डिस्कस कर ही दिए थे पहले, लेकिन असफलता के बाद इनके अंदर क्या सोच आती थी कि मैं अगले परीक्षा की तैयारी करूं, और इस चीज को लेके विगत 5-6 साल मेंटेन करना यह भी एक छोटा काम नहीं है। आमतौर पर लोग एक परीक्षाओं में फेल होते हैं तो भी हार मान जाते हैं, 2 परीक्षाओं में, और उसके साथ साथ कभी ना कभी एक चीज और भी होता है कि उनके साथ साथ गार्जियनों का भी दबाव होता है, जिसकी वजह से जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो दूसरा रास्ता चुनाव कर लेते हैं। तो इतनी सारी कठिनाइयों के बीच भी इन्होंने अपने आप को बरकरार रखते हुए इस परीक्षा की तैयारी कैसे करा, और उसके दौरान कठिनाइयां क्या क्या आई, अमन भाई इसके बारे में बताएं। चूंकि राहुल भाई ने बताया है कि पुलिस की नौकरी हेक्टिक है, हाँ, इसका शेड्यूल हेक्टिक है, फिर भी 2-3 घंटे मिल जाते थे पर डे, तो उस दौरान पढ़ाई करता था। लेकिन
पढ़ाई करने के साथ साथ नहीं शुरू में रिजल्ट मिले, लेकिन लगा रहा, तो लगातार कंटिन्यूसली लगे रहे और उसके साथ में कुछ पैटर्न भी समझ में आने लगा कि क्या होता है, कैसे शुरू में तैयारी की जाती है। तो उस तरीके से, चूँकि हमारे कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जो सीजीएल की तैयारी करता था, तो चीज़ें थोड़ी नई नई जानने में टाइम लगा, इसलिए इसका जो है निकालने में इतना ज़्यादा टाइम लगा है। बाद में कि तो अगर कोई पीछे से बताने वाला होता तो हो सकता था ये जल्दी हो जाता। और चूँकि हेक्टिक तो है, लेकिन जो काम करना होता है जिसके प्रति आप ईमानदारी से अगर काम करते रहेंगे तो कोई चीज़ पाई जा सकती है, ऐसा नहीं है। बहुत बारीकी बात बताए, और ये चूंकि आमतौर पे लाइन सभी को पसंद होती है, लेकिन इस चीज़ को फॉलो करने में मेहनत तो लगती है, जहाँ तक आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो मैं भाई इस चीज़ के बारे में बता दिया कि सीजीएल की कठिनाई का स्तर कैसे बनता जा रहा है, फ्रेशर्स के लिए कैसे दिक्कत है, और अमन भाई ने कैसे अपने आप को मेंटेन किया इतने लंबे दिनों तक। और इसके साथ साथ मैं आपको एक अच्छी खबर और भी दे दूं, अभी यूपीएसआई 2025 का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी अमन भाई, चूंकि अमन भाई की 147 क्वेश्चन सही हैं। आप चूंकि हम करेक्ट आपको करना चाहेंगे, 147 नहीं, बाद में जो आंसर की आई थी तो उसमें 2 क्वेश्चन हमारे और बढ़ गए थे, तो 149 क्वेश्चन सही हो गए मेरे। तो अमन भाई के अभी वर्तमान में 149 क्वेश्चन, अर्थात आप इस बात को समझिए भावी दरोगा है ये। तो नहीं, भावी दरोगा तो है, हाँ। लेकिन इनके पास क्या है कि एक समय था जब ये बिल्कुल मेहनत करते रहे और उनको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आज एक समय है जो वर्तमान में इनको 2-2 नौकरियां पूरे 100% चांस के साथ इनके पास दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एक चीज और, एक छोटा सा इंसिडेंट भी बता दूं कि अमन भाई यूपीएसआई की तैयारी, चूंकि इनकी बड़ा मतलब इसमें कंटिन्यूटी का फ्लो नहीं बन पाया। उसका कारण है कि चूंकि अभी एग्जाम से ही 1 महीने पहले इनकी शादी भी हो गई। मैं थोड़ा इनके व्यक्तिगत जीवन के भी बारे में तुम आपको बता दें, क्योंकि 1 महीना शादी का भी चला गया, उसके बाद भी इन्होंने इतना अच्छा स्कोर करा। 149 स्कोर करना हम सभी को मालूम है कि कितनी टेढ़ी खीर है। बेशक पेपर आसान आया है, लेकिन चूंकि 149 बहुत अच्छा नंबर होता है, तो ये हम लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस चीज को भी मैं इनका ये जहां तक मेहनत देखता हूं, उस मेहनत को कहीं ना कहीं सफलता में बदलने की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोगों के अंदर अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये बताओ यूपीएसआई करेंगे कि एसएससी सीजीएल करेंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल में जो इनको पोस्ट अलॉट हुई है वो भी 4200 ग्रेड पे की ही है, और यूपीएसआई की भी 4200 ग्रेड पे की है। तो ये अब चूंकि आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन बन गया होगा कि कौन सा पोस्ट करेंगे, तो इसके बारे में मैं क्यों बताऊं, ये खुद ही बताएंगे कि ये कौन सी पोस्ट प्रीफर करेंगे और वो क्यों करेंगे। ये लीजिए अमन भाई बताइए। चूंकि एसएससी सीजीएल का अभी पहले रिजल्ट आ गया है और हो सकता है कि यूपीएसआई से पहले ही फाइनल हो जाए, तो हम एसएससी सीजीएल में ही जाना चाहेंगे। और दूसरी बात ये है कि दरोगा उतना प्रेफरेंस में मेरे नहीं रहा है, मेरा जो है प्रेफरेंस में सीजीएल ही था। शुरू से ही इसका सपना देखा था, जब से तैयारी शुरू की थी दोबारा से, पहले तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद में। तो हम इसका डीबी नहीं जाएंगे, हम यूपीएसआई को आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। लेकिन सीजीएल ही मेरा प्रेफरेंस है, मैं इसी की ज्वाइनिंग लूँगा। ये बहुत काफी क्लोज चीजें बताया है, जिसके बारे में सुन के कहीं ना कहीं दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई लोग, उनके अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेम भी बढ़ गया जब आपने बोला कि डीबीपीएसटी चूंकि एसआई का हम नहीं कराएंगे। और ये एक अच्छी चीज भी होती है, अगर आपका नेचर जिस जॉब के लिए है, अगर वो आपको जॉब मिल जा रही है, तो हमें नहीं लगता है कि अन्य सीटों पर आपको किसी एक योग्य कैंडिडेट जो जिसके पास और कोई बेस नहीं है सिवाय एसआई में, तो वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी और कहीं ना कहीं उसके परिवार के लिए एक बहुत अच्छी चीज मिल जाती है। तो हम इस बात का तो सम्मान आपका करना चाहते हैं, और हम ही नहीं, हमारे चैनल पे चूंकि एसआई वाले भाई लोग बहुत जुड़े हैं, जिसके अंदर मन में था अभी एक भाई ने जिक्र भी करा था एक दिन कि चूंकि एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन कई लोगों का हो गया है, तो क्या उतने लोग यूपी पुलिस के डीबीपीएसटी में बाहर हो जाएंगे, बाहर डीबीपीएसटी में हिस्सा नहीं लेंगे।
तो आपको अब मैं, चूंकि मैं कहता था तो आप लोगों के दिमाग में उतनी सारी चीजें नहीं जा पाती थी, क्योंकि अब सीजीएल में सेलेक्टेड हैं ये, तो ये अब अपने मुखर बिंदु से बोल दिए कि मैं डीवीपीएसटी दरोगा का जो है स्किप करूंगा, और एसएससी सीजीएल की चूंकि 4200 ग्रेड पे के अच्छे नंबर के साथ हैं, तो उम्मीद इनकी मैं यही करता हूं कि इनको अपने नॉर्थ में ही, हो सकता है यूपी में भी पोस्टिंग मिलने की प्रबल चांस है। हालांकि इनके नंबर इतने हैं कि एएसओ और इसके साथ साथ जीएसटी इंस्पेक्टर की भी कट ऑफ इनकी अच्छी खासी ऊपर है उनके नंबर इनसे, लेकिन इन्होंने चूंकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को प्राथमिकता इस नाते दिया है कि यहाँ पर सीटें जो है अधिक थी और इसमें चांसेस है कि इनको नॉर्थ पोस्टिंग मिल जाए, जो कि एक टेढ़ी खीर होती है आमतौर पर सीजीएल में। तो उस चीज पे अगर निजात पा जाते हैं तो दरोगा में कोई जरूरत नहीं है ये डीवीपीएसटी, तो ये बहुत अच्छी चीज भी है। इसके साथ साथ आगे की क्या तैयारी और आगे की क्या रणनीति है वो भी एक बार हम जानना चाहते हैं, स्पेशली हम जानना चाहते हैं अमन भाई कि आगे आप इस बात किस चीज की तैयारी के लिए लगना शुरू करेंगे। अगर मुझे नॉर्थ में पोस्टिंग मिल जाती है तो फिर द एंड कर दूंगा आगे जीवन का चक्र चलेगा, फिर पढ़ाई फिर थोड़ा नाता दूर रखूंगा काफी दिन तक पढ़ाई की है। तो ये बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं कि चूंकि पढ़ाई का द एंड करेंगे, हालांकि ये करने वालों में से नहीं है अभी, चूंकि ये रिवेल नहीं कर रहे हैं अपनी आगे की योजना, और मैं चाहता हूं कि कोई जरूरत भी नहीं है, धीरे धीरे जब उस चीज को मुकाम को हासिल कर लें तो रिवेल करने का मजा है। जैसे आज मैं आप लोगों के बीच में इनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो हो सकता है आने वाले दिन में इनको और अच्छी पोस्ट पे देख लूं और इसी नॉर्थ में ही, और उसके साथ साथ मैं इनका इंटरव्यू आने वाले दिनों में भी लूंगा जब ये अपनी पोस्ट पर ज्वाइन कर लेंगे, तो उसके साथ ये अपने पोस्ट के अनुभवों के बारे में भी आप लोगों के बीच में साझा करेंगे, जिसके बारे में आपको ठीक ठाक अनुभव हो जाएगा। और उसके साथ साथ धीरेन्द्र जी जो है, धीरेन्द्र जी के काफी प्रबल नाता है, जैसा कि आप लोगों के बीच में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताना सुनिश्चित किए हैं कि चूंकि, अच्छा ये बताइए धीरेन्द्र जी, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अमन भाई इसको तो आप बहुत दिन से जानते हैं, हाँ, तो जब अचानक आपने देखा कि जो है अमन भाई ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है, हालांकि पोस्ट के बारे में तो बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है हम लोगों को, लेकिन जो 4200 ग्रेड पे है, चूंकि अच्छी पोस्ट है, नई पोस्ट है, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब बहुत हाईलाइटेड पोस्ट होती है, तो इनके बारे में जानकारी होती है, लेकिन चूंकि ये नई पोस्ट है तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों को भी नहीं है। तो धीरेन्द्र जी ये बताइए, जैसे अमन भाई ने बताया कि यार हमारा हो गया, तो उस वक्त जो है आपके अंदर क्या सोच आई? हम बताएं राहुल भाई, जैसे ही इनका फोन आया तो इन्होंने कहा यार हमने तो रिजल्ट देखा नहीं है, तो हमने कहा एक मित्र है, उनको हमने रोल नंबर अपना दिया है, वही चेक कर रहे हैं। तो जैसे ही उसने लिख के डाला ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा यार अमन इंस्पेक्टर हो गया। मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा भाई तुम इंस्पेक्टर हो गए हो, मुझे महसूस नहीं हो रहा कि तुम इंस्पेक्टर हो गए हो। तो थोड़ी देर अमन के भी मुख से कुछ निकला नहीं, हालांकि मैं इनको बहुत बधाई देता हूं, और एक बधाई नहीं दे रहा हूं मैं इनको इनके पास सफलताओं का अंबार लग चुका है। और जैसा बताया अभी राहुल जी ने कि इनकी शादी भी अभी हाल ही में हुई है, हमें लगता है कि कितना दिन हुआ होगा भाई, 12 फरवरी को हुई थी अभी। तो इनकी श्रीमती जी को भी मैं जो है गुड विशेष देना चाहता हूं कि वो आई इनके जीवन में और एक नया जिंदगी में मोड़ आया, और जो है अपनी जो है सफलता की ओर ये चल रही है। अच्छा हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि राहुल जी के चैनल पे इतने लोग जुड़े हैं, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी 2 शब्द बोल दीजिए। हाँ, वो सभी जितने भी भाई लोग आप वीडियो ये देख रहे हैं एवं हम इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, बस कुछ नहीं, कंटिन्यूसली एक एग्जाम को टारगेट करके हुए लगे रहें, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी एग्जाम होंगे सारे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके जो आसपास आते हैं उसके कवर में वो सारे निकल जाएंगे, लेकिन एक एग्जाम को अगर आप टारगेट करेंगे तभी हो पाएगा। अगर आप बार बार अपना चेंज माइंड करते रहेंगे इधर उधर, फिर होना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि दिन पे दिन मेरिट के नंबर जो है बढ़ते जा रहे हैं और कंपटीशन का लेवल अप होते चले जा रहा है। ये बहुत सही बात बोली। आमतौर पे क्या होता है एस्पिरेंट में, जैसे जो कोई वैकेंसी आए तो हमने तुरंत उसकी तैयारी में लग गए, फिर तुरंत आई दूसरी तो मैं तुरंत दूसरी की तैयारी में। तो जो पीछे वाला तैयारी है कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है। उसका कारण क्या है कि कभी कभी होता क्या है कि जिस चीज़ की तैयारी करें उसी से रिलेटेड अगली परीक्षा है तो वो तो मान लीजिए अच्छा हो गया, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब दूसरा एग्जाम है और उसका सिलेबस भी डिफरेंट जा रहा है, फिर भी हम उसके लिए लगे पड़े हैं,
तो होता क्या है कि जो मेरी पिछली तैयारी है वो हमारी बुरी फंसा देती है। तो उसका बहुत लोग मतलब ये आम तौर जानिए कि कंपटीशन के लाइन में 95% लड़कों की यही दिक्कत है, और जिसके नाते वो सफलता से पास पहुंच के बहुत क्लोज पहुंच के बाहर का रास्ता देखना पड़ जाता है। तो ये चीज़ तो आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे। बाकी इस चैनल पे अमन भाई आए और बहुत अपनी सारी बातें जो है आप लोगों को अपनी व्यक्तिगत तरीके से और चीज़ें बहुत क्लोज तरीके से बताए, तो इस चीज़ के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने मित्र के बारे में इतनी अपने संबंधों के बारे में भी वर्णन किए, जो कि छोटी मोटी घटनाओं पर आधारित थी, जिसका कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये जो तैयारी है भाई ना, इसमें होता है समय लग जाता है। अगर आप कैलकुलेशन करें जिस हिसाब से अमन भाई की मेहनत है, 2020 में इन्होंने ट्रेनिंग शुरू की, आज 2026 है, अगर आप माइनस भी करेंगे तो लगभग 7 साल आते हैं, 7 साल या 6 साल के लगभग में आ जाता है। तो भाई ये जो 4200 ग्रेड पे जो दोनों हाथ में आप देख रहे हो ना, एक्चुअल में इसकी सफलता की जो लंबाई है वो बड़ी लंबी नापी है इन्होंने। हम क्या है, हम अचानक में देखते हैं अरे इनके पास 2 नौकरियां, लेकिन असल में क्या है कि इन दोनों नौकरियां पाने के लिए पीछे के जो रास्ता है वो सब हाइड कर देता है, छिपा देता है, जिससे उनको समस्या आने लगती है। तो अगर आप कंटिन्यूटी मेहनत करते रहे और अपनी एक सिरे से, जैसा कि अमन भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि एक सिरे से अगर लेके जाएंगे, अपनी मेहनत को बढ़ाएंगे, तो सफलता डेफिनेटली मिलनी है। समय लग सकता है लेकिन चीजें मिल